गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम रेलवे से रिलेटेड कुछ बोर्ड मास का क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1/1 × 2। एक पैटर्न को समझना है। 1 × 2, 2 × 3 यानी 2 पे ख़त्म 2 से शुरू, 3 पे ख़त्म 3 से शुरू, 4 पे ख़त्म 4 से शुरू। इस तरह से एज इट इज़ चलते जाएगा और ये 9 × 10 पे जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आंसर इसको लिखेंगे 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3। जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि वही चीज़ आ रहा है। जैसे कि 1 - 1/2 इक्वल टू आ रहा है 2 - 1/2 इक्वल टू 1/2 ही आ रहा है। इसको जब करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो 6 3 - 2 तो क्या 1/6 आ रहा है। 1/6 मीन्स 2/3। क्लियर। तो इसको इस पैटर्न में लिख देंगे प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5। और इस तरह से देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला माइनस जा रहा है तो इस तरह से डॉट 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 -1/9 माइनस +1/9 - 1/10। और देख रहे हैं कि ये कट जाएगा सारा, ये भी कट जाएगा तो बच जाएगा 1 - 1/10। और इसको लिख सकते हैं 9/10 या फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। नीचे एलसीएम 10, ऊपर 10 - 1 क्या हो जाएगा 9/10। तो आंसर निकल कर आ गया 9/10। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसका भी बना सकते हैं एक फार्मूला से जो कि बेहद आसान है। इतना अगर कैलकुलेशन करने लगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों के बीच में गैप है, ये दोनों के बीच में गैप है, ये दोनों के बीच में गैप है, ये सारा सेम है। तो यहाँ पे 5 का गैप है। यहाँ पे गैप क्या चीज़ का है 5 का। यहाँ पे गैप क्या चीज़ का है 5 का। यहाँ पे गैप क्या चीज़ है 5 का। तो देखते हैं इसके लिए एक फार्मूला है, क्या है, जिसको गैप फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो 1/गैप। क्लियर। फिर लिखेंगे 1/, फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। देन गैप क्या था 1/5। गैप क्या था 5 और फर्स्ट टर्म क्या है 1/5। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म ये है 100 -1/100। देन इसका क्या कर लेंगे सॉल्यूशन जो कि बेहद आसान होगा। 1/5 इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 500 ले लेते डायरेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 - 95, सॉरी 100 - 5, 100 - 5। तो क्या निकल कर आ जाएगा 1/5 × 95/500। 5 से कैंसिल कर सकते हैं 19 टाइम्स में। तो आंसर विल बी 19/500। प्लीज़ नोट योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले 1/2 मीन्स 8 -1/9। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें 2 इसी को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो आ जाएगा 72। और क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान देना है, सॉरी 2 8 3 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बेहद आसान है लेकिन देखने में बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 2 और 3, फिर उसके बाद स्टार्ट सेम पैटर्न 3 4 4 5
और इसी तरह से चलते जाएगा 1920। तो गैप तो 1 का ही है, अगर गैप का भी फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा, बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर 5, 7 और 9 का क्या करना है। तो एक छोटा सा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, जब इसको हम लोग लेकर आएंगे तो 2 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी, एलसीएम आ रहा है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज न्यूमरेटर आर डिफरेंस। तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो 9 माइनस 4/2 का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर, क्या आ रहा है 5/2 का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर। हम लोग देख सकते हैं कि ये वही चीज़ निकल कर आ गया जो ये है। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे और एज इट इज़ सभी को लिखते जाएंगे, सभी को, जिससे कि हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्लियर। तो देखते हैं। वन बाय टू का पावर टू, सॉरी, 2 का पावर 2 माइनस 1/3 का पावर 2, इसको एज इट इज़ लिखते चलेंगे, क्लियर। इसको एज इट इज़ लिखते चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा 19 स्क्वायर माइनस, सॉरी, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं 1 बाय, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/19 का होल स्क्वायर माइनस 1/20 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये सारा कैंसिल होते चला जाएगा और सिर्फ बच जाएगा ये, यानी फर्स्ट एंड लास्ट। और वही चीज़ गैप से भी बना कर दिखाते हैं अभी, क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/20 का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्लियर। तो 1/4 माइनस 1/400, तो दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 1600 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 माइनस 4, यानी 396/1600। इसको 4 से कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम लोग गैप्स के थ्रू कैसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। यानी गैप फार्मूला के थ्रू से। तो देखते हैं गैप फार्मूला। गैप फार्मूला से कैसे बनाएंगे, जो कि बेहद ही आसान है, क्लियर। तो गैप से हम लोग देखते हैं क्या था, 1 बाय गैप, फिर क्या था फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, क्लियर। तो गैप यहाँ पे था 2 और 3 का गैप क्या होगा 1 का, तो 1/1। फर्स्ट टर्म मेरा क्या था 1/2, बिकॉज इसको हम लोग राइट किए थे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको फिर से लिख भी देते हैं, यानी 1 का 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ 1/19 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर, क्लियर। तो देख सकते हैं फर्स्ट टर्म मेरा ये निकल कर आ रहा है माइनस लास्ट टर्म निकल कर आ रहा है ये। तो गैप फार्मूला से भी बनाया जा सकता है, जो कि बेहद आसान होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा दमदार है, बट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी। तो ये क्वेश्चन बोला गया है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से 44 टाइम्स गया है, क्लियर। कहाँ तक चला गया 44 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक जो है सेम जा रहा है और देन रिपीट कर रहा है, क्लियर। देन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, जो कि बेहद ही आसान है, क्लियर।
तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक सब कुछ जो है पॉजिटिव नेगेटिव में है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं सारे को। यानी कि अगर 6 बार लिख दें, ध्यान देना क्या चीज़ लिख दें, 6 बार, तो आंसर क्या निकल कर आता है, 0। यहाँ पे समझ में आया। बट मेरा 44 टाइम्स है, तो 6 का ही मल्टीपल्स को देखते हैं। क्या देखेंगे, 6 का मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6 7 जा 42, यानी 42 टाइम्स जो निकल कर आ जाएगा वो 0 होगा। क्या होगा, 42 टाइम्स 0। देन हम लोग देखते हैं, मेरा 2 टर्म्स और लेफ्ट बच गया, 2 टर्म्स लेफ्ट है। क्लियर, 2 टर्म्स क्या है, लेफ्ट है। तो देखते हैं ये 2 टर्म्स क्या हो जाएगी। ये 2 टर्म्स आगे का ही 2 टर्म्स होगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया था सारा। क्लियर, तो इसको लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3, तो आंसर निकल कर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5/6 आंसर। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन जितना बड़ा, सॉल्यूशन उतना ही छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिर से एक पैटर्न है, एक सीरीज है, लेकिन क्या है, ये सारा रूट में है। तो यहाँ पे भी गैप काम कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे। क्लियर, देन आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो एक को कर लेते हैं और सेम पैटर्न पे काम होगा। तो जैसे है यहाँ पे √3 प्लस √4, क्लियर, इसको रैशनलाइज करेंगे, जिसको हिंदी में कारनी बोलते हैं, √4, और यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस √4। क्लियर, या इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको फर्स्ट में रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ताकि पॉजिटिव रह पाए। तो 1/ यहीं पे लिखते हैं, फिर डिलीट कर देंगे। क्लियर, 1/√3 प्लस √4, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी लिख लेंगे, ऐसे ही लेकर चलते हैं। क्लियर, 1/√3 प्लस √4, इसको जब कारनी करेंगे यानी रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस √4, नीचे हो जाएगा √3 माइनस √4, देन क्या हो जाएगा, √3 माइनस √4, और नीचे हो जाएगा जब √3 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल स्क्वायर। बिकॉज हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे जानते हैं, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। क्लियर, तो देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस √4, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 4। इसको अगर माइनस में लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 माइनस √4 बाई -1, देन अगर डिवाइड करें तो √4 माइनस √3 होगा। क्लियर, तो अब क्या करना है, ये जो भी यहाँ पर है गिवन, ये सारा को हम लोगों को अरेंज कर लेना है। ठीक है, देखते हैं, वहाँ पे माइनस √4 और 3 आया था, नो प्रॉब्लम, हम 3 को पॉजिटिव ही लेकर चल रहे हैं। √3 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √5 प्लस √5, इधर ध्यान देना है सभी को, माइनस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते जाएगा, √8 माइनस √9। तो गैप फार्मूला से भी बना सकते थे, या तो हम लोग देख लेते हैं अभी, नो प्रॉब्लम, गैप से भी बनाएंगे तो वही आएगा। तो ये सारा कैंसिल हो रहा है, देन फर्स्ट एंड लास्ट सिर्फ बच जाएगा, तो √3 माइनस √9। तो √3 माइनस √9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग और भी देखते रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को, जो कि बेहद ही आसान होगा।